हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल स्टडी बुक। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो है कि नॉर्मली मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और उनके नीचे उनके आंसर्स लिखे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस रेगुलर बेस पे आते रहते हैं, जिसमें कि हम जीके, जीएस और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग खोज की किसने? वास्को डिगामा ने की। किसने? समुद्री मार्गों की खोज का श्रेय किसे जाता है? वास्को डिगामा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले किस बंदरगाह पर उतरा? तो कालीकट। कहाँ? कालीकट, जो कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा चुका है। ये मैंने ओल्ड इसलिए लिख रखा है क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस उनके होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा वो था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कि कोचीन में खोली। कहाँ? कोचीन में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में डचों का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो यहाँ पे मसूलीपट्टनम में था। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला पुर्तगाली था। कौन था? अलबुक्र। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई में पूछा जा चुका है स्टूडेंट, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद जाने वाले पुर्तगाली कौन थे? पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है कि 1664 में हुआ था। 1664 में। याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में आलू व तंबाकू की फसल की शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी आलू और तंबाकू की फसल का शुरुआत। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित पहला व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो सूरत में जो है कि पहला व्यापारिक केंद्र अंग्रेज़ों ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में किस दुर्ग का निर्माण किया गया था? अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में किस दुर्ग का निर्माण किया गया था? तो राइट आंसर है फोर्ट विलियम दुर्ग का। क्या नाम है? फोर्ट विलियम दुर्ग का। अगला क्वेश्चन है, 1761 में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को किससे छीन लिया था? तो पांडुचेरी को जो था कि फ्रांसीसियों से छीन लिया था अंग्रेज़ों ने। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक ने। तो गुरु नानक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, लंगर की शुरुआत किसने की थी? लंगर की शुरुआत किसने की थी? तो आपका राइट आंसर है कि लंगर की शुरुआत गुरु नानक जी ने की थी। गुरु नानक जी ने। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, गुरु नानक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पे करतारपुर में जो है कि गुरु नानक जी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है कि गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद ने। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अकबर ने किसको 500 बीघा जमीन दान में दी थी? तो गुरु रामदास जी को जो है कि अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी। गुरु रामदास जी को। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने जो है कि अमृतसर नगर की स्थापना
की थी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिख धर्म के 5वें गुरु का क्या नाम था? तो गुरु अर्जन देव उनका नाम था, गुरु अर्जन देव। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था? किसने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था? तो राइट आंसर है कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था? तो आनंदपुरम साहिब में जो था कि गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान था। अगला क्वेश्चन है, अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है स्टूडेंट, गुरु हरगोविंद सिंह जी ने जो है कि अकाल तख्त की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, खालसा पद की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है कि खालसा पद की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो गुरु अंगद देव ने जो है कि गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी, गुरु अंगद देव ने। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिंध को अंग्रेज़ों ने कब अधिकृत किया था? तो सिंध को अंग्रेज़ों ने जो है कि 1843 में अधिकृत किया था। कब? 1843 में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसने रोपण में रणजीत का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो विलियम बेटिक यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है कि विलियम बेटिक ने जो है कि रोपण में रणजीत का बड़े सम्मान से स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अवध के स्वायत्त सत्ता की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे सादत खां यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे कि सिखों के अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता के बाद कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो राइट आंसर है कि वोडिवॉश की लड़ाई जो है कि निर्णात्मक साबित हुई फ्रेंच शत्रुता के बाद। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में वैध शासन की व्यवस्था किसने की थी? तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने जो है कि बंगाल में वैध शासन की व्यवस्था की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया? तो यहाँ पे मुर्शिदाबाद, तो ये क्वेश्चन ही स्टूडेंट गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर है जोनाथन डंकन ने जो है कि बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, यानी कौन सा था? तो बंगाल गजट जो है कि भारत का पहला समाचार पत्र था। क्या? बंगाल गजट। बंगाल गजट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके समय भारत का पहला समाचार पत्र शुरू हुआ था? तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग के समय जो है कि भारत में पहला समाचार पत्र शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के ऊपर सबसे पहले महाभियोग लगाया गया था? तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर सबसे पहले महाभियोग लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, रेगुलेटिंग एक्ट भारत में लागू हुआ? तो 1773 में लागू हुआ। कब? 1773 में, 1773 में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग जो थे कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? तो यहाँ पे कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, नागरिक सेवा का जनक। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की स्थापना किसने की थी? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की स्थापना किसने की थी? तो कॉर्नवालिस ने जो थी कि बंगाल में स्थायी
बंदोबस्त की प्रणाली स्थापना की थी। तो दिल्ली पुलिस में ये बहुत बार पूछा जा चुका है, सबसे पहले 2010 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो वेलेजली ने यहाँ पे सहायक संधि की शुरुआत की थी, वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे वेलेजली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वेलेजली ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो वेलेजली ने ही कहा था स्वयं को बंगाल का शेर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये स्वतंत्र भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भारत का। तो भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेटिक। और स्वतंत्र भारत के कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य। भारतीय गवर्नर जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे सर्वप्रथम? तो वो थे श्री राजगोपालाचार्य। और यहाँ पे पहला गवर्नर जनरल भारत में तो वो था विलियम बेटिक, जब अंग्रेज़ों का शासन था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का आंदोलन किसने चलाया? तो राजा राम मोहन राय ने चलाया। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा चुका है, 2009 से ये लगातार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसकी सहायता से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाया? तो यहाँ पे विलियम बेटिक, जो कि प्रथम वायसराय गवर्नर जनरल थे भारत के, तो उनकी सहायता से यहाँ पे ये सती प्रथा का अंत करवाया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसके समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेज़ों को शिक्षा का माध्यम बनाया? तो यहाँ पे विलियम बेटिक ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था? तो राइट आंसर है कि ब्रह्म समाज आंदोलन था। बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, 2010 से ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है कि चार्ल्स मेटकाफ को जो है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यापकता सिद्धांत को किसने शुरू किया था? तो डलहौजी यहाँ पे राइट आंसर है, डलहौजी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो डलहौजी ने की थी। किसने? डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसने राज्य हड़प नीति को क्रियान्वित किया? तो डलहौजी ने किया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी? तो डलहौजी ने प्रथम डाक टिकट की शुरुआत की थी भारतवर्ष में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? तो डलहौजी ने जो है कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, किसके समय सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई? तो डलहौजी के समय ही सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई भारत में। कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, डलहौजी ने किसे कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था? तो अवध को जो है कि उन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? तो राज्य हड़प नीति से संबंधित है, राज्य हड़प नीति से। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत का अंतिम गवर्नर व प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्यापकता सिद्धांत को किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने ही समाप्त किया, लॉर्ड कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सबसे बड़ी घटना 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में घटी थी? तो कैनिंग के शासनकाल में घटी थी 1857 की क्रांति। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो कैनिंग के ही शासनकाल में स्टार्ट हुआ। कब?
1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1857 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेव ने जो है कि 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी। किसने? लॉर्ड मेव ने। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसकी हत्या अंडमान निकोबार की सेल्क्यूलर जेल में एक अफगान नागरिक द्वारा हुई? तो लॉर्ड मेव की हत्या जो है कि सेल्क्यूरा निकोबार, अंडमान निकोबार की सेल्क्यूरा जेल में एक अफगानी नागरिक द्वारा हुई। किसकी? लॉर्ड मेव की। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो भारत में प्रथम जनगणना जो है कि 1872 ईस्वी में हुई, 1872 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मेव के शासनकाल में हुई, लॉर्ड मेव के। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसके समय भारत में भयंकर अकाल पड़ा था? तो यहाँ पे नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में जो है कि भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय हुआ था? तो यहाँ पे नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जो है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है कि उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था? तो लॉर्ड रिपन जो है कि लॉर्ड रिपन ही इसका राइट आंसर है, कि उन्होंने खुद ही कहा था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? तो राइट आंसर है कि 1882 ईस्वी में रिपन ने ही इसको समाप्त किया था, लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो यहाँ पे डफरिन के शासनकाल में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में हुई, 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो ए.ओ. ह्यूम जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, दिल्ली पुलिस में 2011 से लगातार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, ए.ओ. ह्यूम। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, बंगाल में बंटवारे का संबंध किस वायसराय से है? बंगाल में बंटवारे का संबंध किस वायसराय से है? तो कर्जन से है। कौन था उसमें वायसराय? कर्जन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो कर्जन ने ही जो है कि भारतीय पुरातत्विक विभाग की स्थापना की थी। किसने? कर्जन ने। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्वदेशी आंदोलन किसके समय हुआ था? तो कर्जन के समय हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 1905 ईस्वी में जो है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण समय हुई, मतलब किस समय हुई? तो कर्जन ने करवाया था विक्टोरियल मेमोरियल का निर्माण। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूरत में कांग्रेस का विभाजन किसके समय व कब हुआ? तो सूरत में कांग्रेस का विभाजन जो है कि मीटो के समय हुआ, 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कि 1906 ईस्वी में हुई। तो राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है ये सवाल, और बहुत बार अन्य एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन आयोग व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत की गई। कब? 1909 ईस्वी में। बिहार पुलिस में 2010 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है।
पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। तो दिल्ली पुलिस 2012 बैच में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कब व किसके समय हुआ? तो 12 दिसंबर 1911 में डलहौजी यहाँ पे हार्लिंग के द्वारा हुआ, 12 दिसंबर 1911 में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 1911 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? भारत में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? कलकत्ता। तब दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1912 में। कब? 1912 में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत प्रथम विश्व युद्ध किसके समय हुआ? तो यहाँ पे हार्लिंग के समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कब? 12 दिसंबर 1914 ईस्वी को, 12 दिसंबर 1914 को। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, रॉल्टे एक्ट किसके समय पारित हुआ? रॉल्टे एक्ट किसके समय पारित हुआ? तो राइट आंसर है कि चैम्सफोर्ड 1999 ईस्वी में जो है कि रॉयल्टी एक्ट पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1917 ईस्वी में हुई सिलेंडर आयोग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1913 ईस्वी को हुआ। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कांड में लोग चीज के विरोध में एकत्रित हुए थे। तो रॉयल्टी एक्ट के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, खिलाफत आंदोलन किसके शासन काल में हुई? तो खिलाफत आंदोलन जो है कि लॉर्ड चैम्पफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कनाडा एवं यूएसए में जो है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है 2010 में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है स्टूडेंट, और बहुत बार अन्य पुलिस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ प्रारंभ किया? तो चंपारण बिहार में जो है कि पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया महात्मा गांधी ने। बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, 2010 में पहली बार पूछा गया था, उसके बाद लगातार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? तो 1920 में जो है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। ये भी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है 2010 में। अगला क्वेश्चन है, दैवध शासन किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो चैम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू हुआ 1999 में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, नरमपंथी और चरमपंथी दल किस समय संयुक्त हुए? तो 1916 में संयुक्त हुए। तो दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन भी। अगला सवाल है स्टूडेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 5 मई 1930 में जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, 5 मई 1930 में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, पूर्ण स्वराज का निर्धारण कब हुआ? पूर्ण स्वराज का निर्धारण कब हुआ? 1929 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इरविन था भारत का गवर्नर जनरल। यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1930 को जो है कि स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसके काल में जो है कि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इरविन के शासनकाल में जो है कि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो अहमदाबाद से प्रारंभ हुई, अहमदाबाद साबरमती आश्रम से। दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है और बहुत बार अन्य स्टेट के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, गांधी इरविन समझौता कब किया गया? तो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता किया गया, 4 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया गया?
तो 1930 में स्थगित किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो राइट आंसर है 1940 में जो है कि अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्रेम्स मिशन भारत में कब लाया गया? तो 1942 में जो है कि लिथिको को समय लाया गया। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि 9 अगस्त 1942 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, लाहौर में पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो 1940 में जो है कि लाहौर में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन बना। कौन? माउंटबेटन। और भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? श्री राजगोपालाचार्य। राजगोपालाचार्य प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत का कब स्वतंत्र हुआ? भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि भारत जो है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों के शासनकाल से। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती या राजगोपालाचारी। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, श्री राजगोपालाचारी जो थे कि भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेट एटली जो थे कि उस समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी जिस समय भारत की स्वतंत्रता हुई। तो ये CISF के एग्ज़ाम में पूछा गया है 2011 में। तो ये थे स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट GK क्वेश्चंस जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर बार एग्ज़ाम्स के दौरान पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक आवश्यक रूप से करें, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो मैं किस पे बनाऊं इसको भी आप कमेंट मुझे करिए ताकि मैं अगली वीडियो जल्द से जल्द अपने चैनल पे अपलोड कर पाऊँ। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।